नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जॉन ग्रे की किताब मेन आर फ्रॉम मार्स, वीमेन आर फ्रॉम वीनस की। इस विश्वविख्यात पुस्तक में बताया गया है कि पुरुषों और महिलाओं की विचारधारा अलग अलग होती है, जिस वजह से उनमें सही तालमेल नहीं हो पाता। दोस्तों, मुझे लगता है कि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए इस किताब को पढ़ना अनिवार्य है, ताकि घर में संघर्ष की बजाय प्रेम का माहौल बने। इस किताब में वह सब कुछ बताया गया है जो पुरुष महिलाओं के बारे में जानना चाहते हैं और महिलाएं पुरुषों के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो का छठा पार्ट है। इस वीडियो के अगले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि किस तरह से दोनों को शांति मिल सकती है। मंगल ग्रह के पुरुष और शुक्र ग्रह की महिलाएं इसीलिए शांति से इकट्ठे रह पाए क्योंकि वे एक दूसरे की भिन्नताओं को समझते थे और उनका सम्मान करते थे। पुरुषों ने यह जान लिया कि जब महिलाएं समस्याओं के बारे में विस्तार से बोलती है तो वो पुरुषों को दोष नहीं दे रही है या उनकी आलोचना नहीं कर रही, बल्कि वे तो सिर्फ अपने दिल का गुबार निकाल रही है। महिलाओं ने जान लिया कि जब पुरुष गुफा में चले जाते हैं तो वे तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करने और समस्या का हल ढूंढने के लिए जाते हैं। इसलिए नहीं कि वे महिलाओं से नाराज होते हैं या उनसे प्रेम नहीं करते। एक दूसरे की अलग अलग आदतों को समझने के कारण एक समय पुरुष और महिलाएं सुख से रह पाए, और अगर वे अपनी भिन्नताओं को समझ ले तो वे आज भी सुख से रह सकते हैं। अध्याय 4, जीवन साथी को प्रेरित कैसे करें। दोस्तों, जब मंगल ग्रह के पुरुषों ने दूरबीन से शुक्र ग्रह की महिलाओं को देखा तो उन्हें देखकर पुरुषों को आकाशयान बनाने की प्रेरणा मिली, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शुक्र ग्रह की महिलाओं को उनकी ज़रूरत थी। जब शुक्र ग्रह की महिलाओं ने मंगल ग्रह के शक्तिशाली पुरुषों को आकाशयान से आते देखा तो अचानक उन्हें लगा कि उनसे प्रेम किया जा रहा है। यह रहस्य आज भी हमारे दिलो दिमाग में रचा बसा है। पुरुषों को प्रेरणा तब मिलती है जब वे शक्तिशाली अनुभव करते हैं, जब उन्हें यह लगे कि किसी को उनकी ज़रूरत है। महिलाओं को तब प्रेरणा मिलती है और वे तब शक्ति संपन्न अनुभव करती है जब उन्हें यह महसूस हो कि उनसे प्रेम किया जा रहा है। जब किसी पुरुष को लगता है कि उसकी पत्नी को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो उसकी ऊर्जा घटने लगती है और वह दिनों दिन निष्क्रिय होता जाता है। जब किसी महिला को लगता है कि उसका पति उससे प्रेम नहीं कर रहा है तो वह अपनी तरफ से प्रेम देते देते थक जाती है और नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो जाती है। परंतु जब पुरुषों को लगता है कि उसकी पत्नी को उसकी ज़रूरत है, जब महिला को लगता है कि उसका पति उससे प्रेम कर रहा है, तो दोनों के संबंध सुखद हो जाते हैं। जब कोई पुरुष महिला से प्रेम करता है, आमतौर पर मंगल ग्रह के पुरुषों की फिलॉसफी होती है जीत हार की फिलॉसफी। मैं जीतना चाहता हूँ और अगर आप हार जाते हैं तो मुझे परवाह नहीं। जब तक मंगल ग्रह पर पुरुष अकेले थे तब तक यह फिलॉसफी आदर्श थी, क्योंकि जब तक हर पुरुष अपना ध्यान रख रहा था तब तक चिंता की कोई बात नहीं थी। आज भी खेल जगत में हम इसी फिलॉसफी को देखते हैं। उदाहरण के तौर पर टेनिस के खेल में मैं न सिर्फ जीतना चाहता हूँ बल्कि यह कोशिश भी करता हूँ कि मेरा दोस्त हार जाए, और इसीलिए मैं ऐसे शॉट लगाता हूँ जिससे वह लौटा ना सके। परंतु वयस्क संबंधों में यह हार जीत का दृष्टिकोण काफ़ी नुकसानदायक होता है। अगर मैं अपने पार्टनर को हराकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करता हूं तो इससे कुछ समय बाद हमारे रिश्तों में दुख, द्वेष, संघर्ष और शिकायतें आ जाएगी। सफल संबंध का रहस्य यह है कि दोनों ही पार्टनर जीते। भिन्नताओं में आकर्षण होता है। जब दोनों ग्रह के लोगों ने एक दूसरे को देखा तो आपसी भिन्नताओं के कारण उनमें एक दूसरे के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। पुरुष सख्त थे, महिलाएं कोमल थी। पुरुष एंगुलर थे, महिलाएं राउंड थी। पुरुष ठंडे थे, महिलाएं गर्म थी। जादुई और आदर्श तरीके से उनकी भिन्नताएं उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़कर पूर्ण बना रही थी। महिलाओं ने बिना कहे ही मंगल ग्रह के पुरुषों को बता दिया था कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम आकर हमारे जीवन के खालीपन को भर दो, हम इकट्ठे सुखी रह सकते हैं। इस आमंत्रण से मंगलवासी प्रेरित हुए और उनमें शक्ति आ गई। कई महिलाएं सहज अनुभूति से जानती है कि इस तरह का संदेश कैसे पहुंचाया जा सकता है। किसी भी रिश्ते की शुरुआत में
महिला किसी पुरुष को आंख के हल्के इशारे से बता सकती है कि तुम मुझे सुखी बना सकते हो। इस तरह वह उस पुरुष को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह उसके करीब आए। इससे पुरुष के दिल से डर निकल जाता है और वह आगे बढ़ जाता है। दुर्भाग्य से एक बार रिश्ता जुड़ जाने पर और समस्याएं आने पर महिला को यह ध्यान नहीं रहता है कि वह संदेश अब भी पुरुष के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और इसीलिए वह उस संदेश को भेजना बंद कर देती है। मंगल ग्रह के पुरुषों को प्रेम से प्रेरणा मिलती है। जब कोई पुरुष प्रेम करता है तो वह अपनी प्रेमिका की सेवा में जमीन आसमान एक कर देता है। जब उसका दिल प्रेम से भरा होता है तो उसमें इतना आत्मविश्वास आ जाता है कि वह बड़े से बड़ा काम कर सकता है। जब उसे अपनी क्षमता साबित करने का अवसर मिलता है तो वह अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है। जब कोई पुरुष प्रेम करता है तो वह दूसरे व्यक्ति का भी उतना ही ख्याल रखता है जितना कि अपना। ज़्यादातर पुरुष प्रेम के भूखे हैं, इसी कारण वे उतना दे नहीं पाते जितने की उनमें काबिलियत है। जब रिश्ते में दरार पड़ती है तो पति निराश हो जाता है और अपनी गुफा में चला जाता है। वह सामने वाले का ख्याल रखना छोड़ देता है और उसे समझ में नहीं आता कि वह निराश क्यों है। वह खुद से पूछता है कि इसमें परेशान होने की क्या बात है। वह नहीं जानता कि उसने सामने वाले का ख्याल रखना इसीलिए छोड़ दिया है क्योंकि उसके हिसाब से सामने वाले को उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर उसे कोई ऐसी महिला मिल जाए जिसे उसकी ज़रूरत हो तो वह अपनी निराशा के जाल से बाहर निकलकर एक बार फिर प्रेरित हो सकता है। जब किसी पुरुष को यह लगता है कि उसकी वजह से किसी और के जीवन में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है तो वह उस रिश्ते पर ध्यान देना छोड़ देता है। जब तक उसे यह नहीं लगेगा कि किसी को उसकी ज़रूरत है तब तक उसे प्रेरणा नहीं मिलेगी। अगर कोई महिला उसे यह जता दे कि उसे उसकी ज़रूरत है, वह उस पर विश्वास करती है और उसकी योग्यता का सम्मान करती है तो वह तत्काल प्रेरित हो सकता है। अगर आदमी को यह लगने लगे कि किसी को उसकी ज़रूरत नहीं है तो फिर उसकी ज़िंदगी स्लो डेथ या धीमी मृत्यु बन जाती है। जब कोई महिला पुरुष से प्रेम करती है, शुक्र ग्रह की महिलाएं देते देते थक चुकी थी। वे प्रेम की भूखी थी। वे चाहती थी कि कोई उनका ख्याल रखे। जब मंगल ग्रह से पुरुष आए तो उन्हें एक ऐसा हमसफ़र मिल गया जो उनका ख्याल रखता था, उनसे प्रेम करता था और उनके सुख दुख बांट सकता था। ज़्यादातर पुरुषों को यह एहसास ही नहीं होता कि महिलाओं को प्रेम की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। वे चाहती है कि कोई उसे सच्चे दिल से उन्हें सहारा दे। जब महिलाओं को विश्वास होता है कि उन्हें भावनात्मक सहारा मिल रहा है तो वे खुश रहती है। जब कोई महिला विचलित, परेशान या निराश होती है तो उसे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वह है केवल एक हमदर्द की। उसे यह लगना चाहिए कि वह अकेली नहीं है। उसे यह लगना चाहिए कि उससे प्रेम किया जा रहा है, उसे चाहा जा रहा है। अगर पुरुष हमदर्दी जताए, उसकी भावनाओं को समझे और ध्यान से महिला की बात सहानुभूतिपूर्वक सुने तो महिला का दुख अपने आप कम हो जाता है। परंतु पुरुष यह बात समझते ही नहीं। क्योंकि वे परेशान होने पर अपनी गुफा में जाना पसंद करते हैं, इसीलिए उन्हें लगता है कि महिलाएं भी यही चाहती होगी। इसीलिए जब भी महिलाएं परेशान होती है पुरुष उन्हें अकेला छोड़ देते हैं, या अगर पुरुष आसपास रहता भी है तो वह उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करके माहौल को और ख़राब कर देता है। वह यह नहीं समझ पाता कि महिला को केवल करीब रहने, अंतरंगता और अपने दुख बांटने से ही आराम मिलता है। महिला सिर्फ यह चाहती है कि उसका पति मन लगाकर उसकी बात सुने। ज़्यादा देते देते कोई भी थक जाएगा। शुक्र ग्रह पर महिलाएं हार जीत की फिलॉसफी के हिसाब से रहती थी। मैं हार मानती हूँ ताकि तुम जीत सको। जब तक हर महिला दूसरों के लिए त्याग करती थी तब तक सब कुछ आदर्श था। सदियों तक महिलाएं दूसरों के लिए त्याग करती आई थी और हर चीज़ बांटती आई थी क्योंकि वे इसी फिलॉसफी में विश्वास करती थी। परंतु जब मंगल ग्रह से पुरुष आए तो महिलाएं भी जीत जीत की फिलॉसफी के लिए तैयार थी। आज भी अधिकांश महिलाएं देते देते थक चुकी है। उन्हें कुछ समय अपने लिए चाहिए ताकि वे खुद की तरफ ध्यान दे सके। उन्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उन्हें भावनात्मक सहारा दे सके। उन्हें ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जिसे उन्हें हर पल सहारा देना पड़े। मंगल ग्रह के पुरुषों के आने पर उन्हें वह आदर्श व्यक्ति मिल गया। शुक्र ग्रह की महिलाओं ने सीखा कि किस तरह
लिया जाता है और मंगल ग्रह के पुरुषों ने सीखा कि किस तरह दिया जाता है। आज भी हम देखते हैं कि जब महिलाएं कम उम्र की होती है तो उनमें त्याग करने की, अपनी कीमत पर दूसरों को खुश करने की इच्छा होती है। जब पुरुषों की उम्र कम होती है तो वे बहुत स्वार्थी होते हैं और उन्हें दूसरों की ज़रूरतों की परवाह नहीं होती। परंतु जब महिलाएं परिपक्व हो जाती है तो उसे लगता है कि वह देती ही क्यों रहे, उसे सामने वाले से भी कुछ मिलना चाहिए। इसी तरह जब पुरुष परिपक्व होता है तो वह महसूस करता है कि दूसरों की ज़रूरतों का ध्यान रखने में ही सच्चा सुख मिलता है। पाना सीखना। दोस्तों, पाने के विचार से महिलाएं डर जाती हैं। उन्हें तिरस्कार और छोड़ दिए जाने का डर होता है। वे अपने मन में सोचती है कि उन्हें जितना मिल रहा है वे उससे ज़्यादा की हकदार नहीं है, वे इससे ज़्यादा के योग्य नहीं हैं। यह बात उन्होंने अपने बचपन में ही सीख ली थी, जब वे अपनी भावनाओं, इच्छाओं और ज़रूरतों को दबाया करती थी। चूँकि महिला इस बात से डरती है कि पुरुष उसे छोड़ देगा, इसीलिए वह उनके सामने ज़्यादा मांगे नहीं रखती। परंतु मन ही मन वह चाहती ज़रूर है कि उसे सुखी रहने के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है। अगर वह अपनी बातों को खुलकर कहे तो समस्या सुलझ सकती है। उसे अपने पति से साफ कह देना चाहिए और अपनी सीमा बना लेनी चाहिए। जैसे अगर पति जोर से चिल्ला रहा हो या कटु शब्द बोल रहा हो तो पत्नी को साफ कह देना चाहिए, देखिए, आप जिस तरह बात कर रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, या तो आप चिल्लाना बंद कर दें या फिर मैं दूसरे कमरे में चली जाऊंगी। अगर पति के किसी आग्रह को पत्नी नापसंद करती हो तो उसे साफ कह देना चाहिए कि नहीं, अभी नहीं, अभी मैं आराम करना चाहती हूँ, या आज मैं बहुत परेशान हूँ। अगर पति पत्नी की बात को बीच में काट दे तो पत्नी को साफ कह देना चाहिए, अभी मेरी पूरी बात खत्म नहीं हुई है, प्लीज़ मेरी बात पूरी होने दे। पत्नी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वह जिंदगी भर देती ही आई है, त्याग ही करती आई है, तो उसका पति अपने आप उसकी भावनात्मक ज़रूरतों का ख्याल रखेगा। शायद पति को यह पता ही ना हो कि पत्नी की भावनात्मक ज़रूरत क्या है। इसलिए बेहतर होगा कि महिला देने के बजाय लेने की प्रवृत्ति पर ध्यान दे और देने की सीमा तय कर ले। यानी इस सीमा तक तो त्याग ठीक है, पर इसके बाद साफ शब्दों में कह देना ही बेहतर है। इससे यह फ़ायदा होगा कि पति समझ जाएगा कि पत्नी की भावनात्मक ज़रूरतें क्या हैं और वह आगे से अपनी पत्नी का ध्यान ज़्यादा रखेगा। जब भी एक पार्टनर अपने में कोई सकारात्मक परिवर्तन करता है तो दूसरे में भी बदलाव होता है। इसलिए अगर आप खुद को सुधार लेंगे तो आपकी पत्नी अपने आप सुधर जाएगी। पुरुष के लिए यह जानना जरूरी है कि गलतियां सबसे होती है। गलती होना कोई बुरी बात नहीं है। पुरुष महिला का हीरो बनना चाहता है और इसीलिए वह चाहता है कि पत्नी की नज़रों में उसकी छवि आदर्श हो। जब उससे गलती होती है तो उसे लगता है कि यह छवि टूट गई है, इसीलिए वह परेशान हो जाता है। जब महिला निराश होती है या दुखी होती है तो पुरुष को लगता है कि चूंकि वह असफल हो गया है, इसीलिए महिला परेशान है। पुरुषों का सबसे बड़ा डर होता है असफलता। इसीलिए जब महिला समस्याओं का रोना रोती है तो पुरुषों को यह पसंद नहीं आता, क्योंकि इससे वे खुद को असफल मानने लगते हैं। एक युवती परेशान थी कि उसका प्रेमी उसके सामने शादी का प्रस्ताव नहीं रख रहा था। युवती को लग रहा था कि शायद वह उससे उतना प्रेम नहीं करता जितना वह उससे करती है। एक दिन युवती ने कहा कि वह उसके साथ हमेशा सुखी रहेगी, चाहे उन्हें गरीबी में ही रहना पड़े। अगले ही दिन उसके प्रेमी ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। उसे यही तो चाहिए था कि उसकी प्रेमिका उसे स्वीकार करे और माने कि वह उसके लिए आदर्श है। एक बार वह अपनी प्रेमिका के नज़रों में हीरो बन गया तो उसने शादी का प्रस्ताव रखने में देर नहीं की। दोस्तों, आप देख रहे हैं जॉन ग्रे द्वारा लिखी गई बुक मेन आर फ्रॉम मार्स, वीमेन आर फ्रॉम वीनस की समरी। यह समरी आपको कैसी लगी, कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।